अगर मैं सच बोलूं कि लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है और धीरे धीरे इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन सच ये है कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो तुम्हें कभी भूलने ही नहीं देती, जैसे कि शिमला की वो पहाड़ी जो आज भी मुझे याद करती है। क्योंकि कभी कभी रात के बिल्कुल बीच में जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, मुझे साफ साफ बर्फ पर चलते कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई धीमी धीमी भारी घिसटती हुई चाल चल रहा हो। और सबसे डरावनी बात, वो आवाज़ बाहर से नहीं आती बल्कि वो मेरे कमरे के अंदर से आती है। ये कहानी साल 2023 की है, लेकिन अगर सच कहूँ तो इसकी शुरुआत उससे भी 6 साल पहले हो चुकी थी। IIT मद्रास में ओरिएंटेशन डे, नई जगह, नए चेहरे और ज़िंदगी का बिल्कुल नया अध्याय। मैं ऑडिटोरियम के कोने में चुपचाप बैठा था। तभी एक लड़का मेरे पास आया और बोला, भाई यहाँ कहीं चार्जिंग पॉइंट मिलेगा क्या? वहीं मेरी और अमन की पहली मुलाकात हुई थी। अमन जो बिना वजह हंस देता था और दूसरों को भी हंसा देता था और हर टेंशन को मजाक में बदल देने का हुनर था। थोड़ी देर बाद एक और लड़का कैमरा लेकर आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मोमेंट्स रिकॉर्ड करने चाहिए, यादें ही तो आखिर में बचती हैं। वो कबीर था, हर चीज़ रिकॉर्ड करता रहता, जैसे उसे डर हो कि कोई पल हमेशा के लिए खो न जाए। फिर पीछे से एक आत्मविश्वासी आवाज़ आई, लगता है हम सब एक ही डिपार्टमेंट के हैं। राघव, निडर, जल्दबाज और एडवेंचर के नाम पर पूरी तरह पागल। और मैं बस वो इंसान था जो हर बार सबको संभालने की कोशिश करता था। विडंबना देखो, आखिर में कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। कॉलेज कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। नाइट कैंटीन की चाय, अधूरी असाइनमेंट्स, फेल एग्जाम्स और रात रात भर की बातें। हम दोस्त नहीं रहे थे, हम परिवार बन चुके थे। प्लेसमेंट डे पर जब पता चला कि हम चारों की नौकरी बेंगलुरु की उसी IT कंपनी में लग गई है, उस रात हॉस्टल की छत पर हमने जमकर जश्न मनाया। हैंसी, म्यूजिक, सपने, भविष्य की बातें। और उसी रात राघव ने हमसे एक वादा करवाया, जिंदगी को कभी भी बोरिंग नहीं होने देंगे, हर साल एक एक्सट्रीम ट्रिप पर जाएंगे। हम सब ने हंसते हुए हाथ मिला दिया। तब वो सिर्फ मजाक लगा रहा था, पर आज लगता है वो एक समझौता था। 2 साल सब सामान्य रहा, ऑफिस, सैलरी, वीकेंड पार्टियां, फिर धीरे धीरे जिंदगी मशीन जैसी हो गई। और एक दिन राघव ने अचानक कहा, चलो शिमला चलते हैं। एक हिडन ट्रैक मिला है, लोकेशन का नाम था शैतान धार ट्रैक। तब भी हमें कुछ अजीब नहीं लगा। शिमला पहुंचते ही हमें पहली चेतावनी मिल गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने लोकेशन देखी, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सर सनसेट के बाद वहां मत रुकना। हम हंस पड़े। हमें लगा लोकल लोगों की कोई डराने वाली कहानी होगी। शाम तक हम पहाड़ी के नीचे बने एक पुराने लकड़ी के लॉज तक पहुंच गए। लॉज का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था। उसने बिना मुस्कुराए रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने पन्ना पलटा, मेरी नज़र एक पुरानी एंट्री पर अटक गई। वही तारीख, वही महीना, 4 नाम और हर नाम पर लाल क्रॉस। मैंने नज़रअंदाज कर दिया। काश उस वक्त नहीं करता। रात करीब 2 बजे अमन ने मुझे झकझोर कर उठाया। सुन, कोई बाहर चल रहा है, जैसे कोई ताज़ी बर्फ पर चल रहा हो। लेकिन बाहर तो बर्फबारी रुक चुकी थी, कॉरिडोर खाली था। सुबह लॉज मालिक ने सिर्फ इतना कहा, अगर पहाड़ तुम्हें बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। हमने फिर भी बात हल्के में ले ली और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ट्रैक शुरू हुआ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जब तक कबीर अचानक रुक नहीं गया। उसने नीचे इशारा किया। हमारे 4 कदमों के साथ एक 5वां निशान भी चल रहा था और वो इंसान का नहीं था। उसके बाद सब बदलने लगा। हम रुकते तो वो भी साथ में ही रुकता, हम चलते तो वो भी साथ में ही चलता, लेकिन कभी आगे नहीं आता, जैसे कोई जानबूझकर हमारे पीछे रह रहा हो। शाम तक हम रास्ता भटक चुके थे, GPS बंद, कंपास घूम रहा था। और तभी किसी ने दूर से फुसफुसाया, अमन। हवा रुक गई, पूरा पहाड़ खामोश हो गया। अमन अचानक से बिना किसी बात के ही हंसने लगा, मानो जैसे वो हंसते हंसते पागल हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। हम सब लेट हो गए। ये जगह हमें अपनी मर्जी से जाने नहीं देगी। उसकी वॉच पर टाइम ब्लिंक कर रहा था, 5:19। फिर सनसेट हुआ। तब मुझे भी पहली बार सच में डर लगने लगा। रात होने से पहले ही हमने टेंट लगाने का डिसीजन लिया। कबीर कैमरा सेट कर रहा था। उसकी हिबिट थी हर ट्रिप रिकॉर्ड करने की। कुछ मिनट तक कैमरा की स्क्रीन को देखता रहा और कहा, गाइस सेकंड। हम सब उसके पास पहुंचे। कैमरा नाइट मोड में था। फ्रेम में हम चारों दिखाई दे रहे थे और पीछे फॉग के अंदर एक लंबी सी शैडो खड़ी थी। हमने तुरंत पीछे मुड़ कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। जब हम सबने दोबारा स्क्रीन में देखा तो शैडो पास आ चुकी थी। हमने फिर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। कबीर पैनिक में टेंट के अंदर चला गया और उस वक्त भी हमने इसे मजा समझा।
काश वहीं से वापस लौट आते। और शाम तक हमने पहाड़ी पर टेंट लगा चुके थे। रात करीब 1 बजे मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा कि कोई टेंट के बाहर बर्फ पर चल रहा है। मैं धीरे से बाहर निकला तो बाहर दिख तो बर्फ में किसी के पैरों के निशान थे और वो उल्टे थे। मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, एक कम होगा। सुबह कबीर गायब था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में वो नींद में चलता हुआ बाहर जा रहा था। वो मुझे बुला रही है। कुछ देर बाद उसकी जमी हुई लाश पहाड़ी किनारे मिली। बर्फ पर लिखा था, अब 3। हम भागे, लेकिन हर रास्ता हमें वापस वहीं ले आता। रात में अमन जंगल की ओर भागा और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। वो धीरे धीरे बर्फ में धंस गया, गायब। राघव टूट चुका था। उसने सच बताया, वो पहले भी यहाँ आ चुका था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और वो यहीं मर गई थी। तभी रोने की आवाज आई। सफेद आकृति सामने खड़ी थी। राघव फुसफुसाया, सॉरी। उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों बर्फ में समा गए। अब सिर्फ तू। मैं भागता रहा। पीछे 3 कदमों की आवाज, कबीर के कैमरे की क्लिक, अमन की हंसी, राघव की पुकार, मुड़ जा। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। फिर जमीन फिसली और मैं नीचे गिरता चला गया। अंधेरा, खामोशी। जब आंख खुली, मैं अस्पताल में था। रेस्क्यू टीम मुझे पहाड़ी के नीचे बेहोश हालत में मिली थी। 3 दिन खोज चली, लेकिन अमन, कबीर, राघव कभी नहीं मिले। रिपोर्ट में सिर्फ एक शब्द लिखा गया, मिसिंग। डिस्चार्ज से पहले मुझे मेरा बैग दिया गया। अंदर कबीर का कैमरा था। आखिरी फोटो अस्पताल रूम की थी। मैं बेड पर था। मेरे पीछे 3 परछाइयां खड़ी थी, बर्फ से ढकी हुई, जैसे वो मेरे साथ वापस आ गई हो। आज 3 साल हो चुके हैं। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। आईना धुंधला हो जाता है और उस पर लिखा मिलता है, ट्रिप अधूरी है। कल रात फर्श पर बर्फ का एक छोटा टुकड़ा मिला, सचमुच का, पिघलता हुआ। और उस पर लिखा था, अगला ट्रैक कब है?